Hello, friends. I'm Savan Kumar, your friend, your guide, your mentor, and your coach, and here to answer all the problems that you have. So, in today's career talk session, we will be talking about one habit that will make you successful in 2021 and that you should be picking up to be successful not only in 2021 but to be successful in your entire life. You know what that habit is? Do you can you guess what that one habit is possibly? Find out. Yes, I'm waiting for your answers. Come on, give me your answers in the comments. I'm waiting for your answers. You what that one habit is that is going to make you successful maybe in 2021 or maybe in 2022 or maybe in any of the years that you are to start with, or maybe from tomorrow. If you start that habit today, that is going to give you back from tomorrow. So what is that one habit that is so much proven to make you successful? Give me that. I am waiting for the names for that one habit from you in the comments. Come on, I'm waiting. Yeah. Okay, let's start. So we all हम हमेशा कंप्लेन करते हैं. कंप्लेन किस चीज़ की करते हैं? We live in our own world, a world that is built by us, a world that is built by our society, a world that is built by हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स. उनकी बनाई हुई दुनिया में हम रहते हैं, उनके ही बनाए हुए सोच में हम रहते हैं, उनके ही बनाई हुई दुनिया में हम रहते हैं, और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि दिस इज़ वॉट द एंटायर वर्ल्ड इज़. यही दुनिया है. हमारा सोसाइटी, हमारा गांव या हमारा शहर, दिस इज़ द एंटायर वर्ल्ड. एंड इसी के हिसाब से हम सही होते हैं, इसी के हिसाब से हम गलत होते हैं. बट क्या यही दुनिया है आपकी? क्या यही असल दुनिया है? क्या दुनिया इससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है? क्या आप उस दुनिया के पार्ट बन सकते हैं? क्या आप उस दुनिया में सक्सेसफुल हो सकते हैं? कैसे आप उस दुनिया के बारे में जान सकते हैं जो आपके सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूल या आपके कॉलेज से बाहर है? कैसे जान सकते हैं आप उस दुनिया के बारे में? कैसे आप उस सच को जान सकते हैं? कैसे आप उस सक्सेस को पा सकते हैं जो हमसे छुपाया गया है, जो हमें बताया ही नहीं गया आज तक? कैसे आप उस जगह जा सकते हैं? हम वी आर लाइक दैट टाइनी क्रिएचर इन दैट टाइनी पॉन्ड, जिसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है. हम वैसे ही हैं तब तक जब तक हम इसके बाहर नहीं जाते. और हम इसके बाहर कैसे जा सकते हैं? बहुत आसान रास्ता है. एंड दैट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. दैट इज़ वन हैबिट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट विल टेक अस, दैट विल हेल्प अस ट्रैवल द एंटायर वर्ल्ड. आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं उस एक आदत से. और सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको सालों नहीं लगेंगे. पूरी दुनिया घूमने में, हज़ारों लोगों को जानने में आपको सालों नहीं लगेंगे. आप कुछ घंटों में या कुछ दिनों में आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, हज़ारों लोगों को जान सकते हो. उन्होंने 50 सालों में क्या अचीव किया है, कैसे अचीव किया है, ये सब जान सकते हो. सिर्फ एक अच्छी आदत, कुछ घंटे अगर आप अपनी उस आदत के साथ बिताते हो, आप ये सब कुछ पा सकते हो. और पता है वो क्या है? स्टार्ट रीडिंग बुक्स. यस, स्टार्ट रीडिंग बुक्स. एंड नॉट टू पास एनी एग्ज़ाम, नॉट बिकॉज आपको कोई एक सर्टिफिकेट चाहिए और आपको वो टेस्ट पास करना है. नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बुक्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बुक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक्स that is beyond your exams. I am talking about the books that teach you not any subject, that do not teach you science or chemistry or physics, but they teach you life. Books that teach you how to live your life. Books that tell you how the entire world is, what the suspense, and how many things this world has. So start and build that one habit of reading the book. Sleep with the books, eat with the books, do whatever you want to do, but do it with the books around you. And अगर आप ये एक हैबिट अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो, ट्रस्ट मी, आपका सिर्फ 2021 ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है. पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी. द वे यू थिंक ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज़ विल चेंज. आपका
दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आप एक अलग इंसान बन जाओगे अगर आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। मोस्ट ऑफ अस ग्लोबली, नॉट ओनली इंडिया और अमेरिका और यूरोप, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरे साल में एक बुक भी नहीं पढ़ता, एंड दे क्लेम टू बी द मोस्ट नॉलेजेबल पीपल। मोस्ट ऑफ अस, हम हमेशा क्लेम करते हैं हमें सब पता है, हमें सब पता है, बट आफ्टर आवर ग्रेजुएशन और आफ्टर आवर स्टडीज़ आर ओवर, हम का पूरे साल में एक बुक भी नहीं पढ़ते, खुद को अपग्रेड करने के लिए, खुद को अपडेट करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते, और हम बोलते हैं कि हमें सब पता है, हम बिल्कुल अपडेटेड हैं, हमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। पता है ऐसा कौन बोलते हैं? यू नो हु सेज दिस? वो कुएं का मेढक। यस, हम वो उस कुएं के मेढक हैं अगर हम ऐसा कहते हैं। सो व्हाट आर द things, what are the vast benefits that reading a book brings to you on the table that you can see is, number one, it is a very good form of brain exercise. Yes, your books, your book reading, आपकी बुक रीडिंग की आदत आपको एक अच्छा एक्सरसाइज देती है, आपके ब्रेन को एक अच्छा एक्सरसाइज देती है, और आपके ब्रेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा फिट और ज़्यादा फास्ट बनाती है। नंबर सेकेंड इज स्ट्रेस रिडक्शन। अगर आपको बुक पढ़ने की आदत है, इट विल हेल्प यू इन रिड्यूस योर स्ट्रेस, बिकॉज आपका फोकस फ्रॉम योर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, फ्रॉम योर रेगुलर लाइफ प्रॉब्लम्स विल बी मूविंग टू द बुक, एंड द स्टोरी दैट इज देयर इनसाइड द बुक, यू विल बी इनसाइड द बुक। सो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस रिडक्शन होता है। आपका नॉलेज, योर नॉलेज इंक्रीजेज and increases beyond the boundaries. आपका knowledge increases to any level that you cannot even think of. Yes, you get access to the vast knowledge resource. Number 4, vocabulary expansion. Your vocab increases, your vocab gets better. You come to know of the words that you had never heard of. You come to know of more एंड बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। आप ज़्यादा बेटर वे में खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बोल पाते हैं, समझा पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। योर कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव्स, यू नो योर मेमोरी इम्प्रूव्स, योर memory improves. Apart from the communication skills, your memory improves, because आप जब बैक टू बैक बुक्स पढ़ रहे हैं तो you will see gradually आपको याद रहने लग गई है बातें, आपको पिछले बुक की स्टोरीज याद रहने लग गई हैं, आप रिलेट कर पा रहे हो एक स्टोरी को दूसरे स्टोरी से, आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को। सो योर मेमोरी इंक्रीजेस, आपकी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हो जाती है, योर एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव, यू गेट स्ट्रॉन्गर एनालिटिकल स्किल। आप एनालाइज कर पाते हो चीज़ों को डिफरेंट स्टोरीज से कनेक्ट करके, डिफरेंट रियल लाइफ स्टोरीज से कनेक्ट करके, यू नो बाकी दूसरे की ज़िंदगी में, जब उसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था तो उसने ऐसा किया था, ओके, एंड मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, या किसी और की ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। आप कनेक्ट कर पाते हो उस डॉट्स को, और आप एक अच्छे एनालिटिकल इंसान बन पाते हो, अपनी ज़िंदगी के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपका फोकस और आपका अटेंशन, जब आप बुक पढ़ते हो आपको ज़रूरत होती है टू बी एक्सट्रीमली फोकस्ड, राइट। आप बुक पढ़ ही नहीं पाओगे, एक लाइन भी बुक की नहीं पढ़ पाओगे अगर आपका अटेंशन और आपका फोकस बुक पे नहीं है। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप बुक पढ़ ही नहीं पाओगे, एक लाइन भी बुक की नहीं पढ़ पाओगे। तो इट विल इंक्रीज योर फोकस एंड योर अटेंशन। आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज अब आपका वोकैबुलरी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हो गई है, तो आपकी राइटिंग स्किल भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज आपकी कंटेंट लाइब्रेरी इंप्रूव हो रही है। जितनी ज़्यादा बुक्स आप पढ़ रहे हो, आप ज़्यादा बोल पा रहे हो, आप ज़्यादा बता पा रहे हो, आप ज़्यादा लिख पा रहे हो, और इट इज़ अ फ्री सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। बाय जस्ट स्पेंडिंग 100, 200, 400, 500 रुपये, आपको एक घंटों का एंटरटेनमेंट मिल रहा है। और आप एक बुक को अगर आप 5 बार पढ़ते हो, यू नो 5 बार आपको उस बुक से नई नई बातें सीखने मिलेंगी। एक बुक को एक बार पढ़ लिया और आपको लगेगा कि आप सब कुछ सीख गए, ऐसा नहीं है। एक बुक को आप अगर 5 बार पढ़ोगे, आपको 5 बार कुछ नया सीखने मिलेगा। सो अ ग्रेट, चीप और अ फ्री सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सो स्टार्ट रीडिंग अ बुक। आज स्टार्ट करिए बुक्स रीड करना, और मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग अ बुक एवरी सिंगल डे। Like it is important to eat, it is important to sleep. Make sure that you make it really important that you are reading every single day of your life. अगर आप हर एक दिन पढ़ रहे हो
बुक पढ़ने में लगा रहे हो तो यू विल सी दैट अगर आप हफ्ते में एक बुक भी ख़त्म कर पाते हो, आप पूरे साल में 52 बुक्स पढ़ चुके होगे। जब बाकी लोग साल में एक बुक भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप 52 बुक्स पढ़ चुके हो। सो आप उनसे 52 टाइम्स आगे निकल चुके हो, आपकी नॉलेज उनसे 52 टाइम्स आगे निकल चुकी है। सो स्टार्ट रीडिंग बुक्स टुडे, मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड be successful. Yes, you can be immensely successful by just this small habit that you will have to take up, and it is not going to be easy. बहुत आसान नहीं होगा बुक पढ़ने की आदत को लगाना या डालना, बहुत आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। धीरे धीरे 15 मिनट, आधी घंटा, बहुत कमिटमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर आपको स्टार्ट करना होगा। नहीं, नेक्स्ट 1 घंटे मैं बुक पढ़ने वाला हूँ, नो मैटर वॉट। नींद आएगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी जब आप स्टार्ट करोगे। आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ रीडिंग बुक्स। मैं कभी भी अगर द मोमेंट आई ओपनड अ बुक, मुझे नींद आने लग जाती थी। बट स्लोली आई स्टार्टेड बिल्डिंग दी हैबिट, आई स्टार्टेड यूटिलाइजिंग उस बुक पढ़ने की आदत को। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से इम्प्लीमेंट किया कि वो मेरी ज़रूरत बन गई। इफ़ आई डू नॉट रीड अ बुक, इफ़ आई डू नॉट रीड, मेरे पास कंटेंट नहीं होगा, मेरे पास कंटेंट नहीं होगा तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, मैं लिख नहीं पाऊँगा। That is how I forced myself into reading books, because I understood, because मुझे समझ आ गया कि अगर मैं बुक्स नहीं पढ़ूंगा तो मेरे पास ये ज्ञान का भंडार जिसे बोलते हैं ना, लाइब्रेरी इज़ दैट वन प्लेस ज्ञान। एंड अभी तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, आपको लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड। किंडल लो, उस पर बुक्स पढ़ो, ऑडियो बुक्स पढ़ो, वीडियो बुक्स पढ़ो, टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, वॉट एवर इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, रीड इन दैट फॉर्मेट, बट मेक श्योर दैट you are reading every single day of your life. Do not waste any single day, do not skip any single day, be it before going to bed, आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, कभी भी, किसी भी टाइम, आप बस पे हो, आप बाइक पे हो, आप कार पे हो, make sure that you are reading the book. Make it a part of your life and read good books. Do not just read story books, read good books, read motivational books, read self-help books, read books about investment, read books about business, read a book about your career, about the industry you are in. Be a master, be an expert. Most successful people spend up to 5 to 6 hours every day in reading. Be it newspapers, be it magazines, be it story, they spend more than 5 to 6 hours every single day. सोचिए the kind of knowledge that they are gathering. हर दिन 5-6 घंटे बुक पढ़ना मतलब 365 डेज, और अगर वो पिछले 20, 25, 30 सालों से हर दिन 5-6 घंटे बुक्स पढ़ रहे हैं, imagine the kind of knowledge and the data they have within themselves. And if they have that, can you even compete with that? Do you? Warren Buffett reads about, have you heard of Warren Buffett? He is the world's biggest investor and one of the wealthiest person. What does he do? He reads for more than 5 to 6 hours every single day. Be it Bill Gates, be it Elon Musk, talk to them. You will get to know that they are full-time book readers. They have read much, much, much more books than you could have thought of or imagined. So start reading their books today. You will find a lot of examples of all the successful people, how they became successful because they had this habit of reading books. If they did not have this habit, they could not have been successful. So make sure that you are reading books, you are improving yourself. आप खुद को improve हर step पे कर रहे हैं और सक्सेस आपका वेट कर रही है। कोई भी क्वेश्चंस हो, मैं सावन कुमार वेट करूंगा आपके कमेंट्स और आपके क्वेरीज का इन दिस करियर टॉक सेशन। आज इसको यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ एक नए सेशन में। अंटिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।